नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज औरैया दौरे पर है। जहां राज्यपाल अनेकपुर में वृद्ध आश्रम का निरीक्षण करेंगे और टीवी को संबोधित भी करती नजर आएंगे। साथ ही महिला सहायता समूह के साथ बैठक भी करती नजर आएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत का दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने जिला अस्पताल और एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम ने अफसरों के साथ कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी बागपत दौरे के बाद दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सीएच इंडियनाइजेशन लिमिटेड ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस 2021 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने में सहायता सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर एक ग्रीन फील्ड परियोजना है। यह डिफेंस और एयरोस्पेस उद्योग के लिए नहीं बल्कि परियोजना क्षेत्र में स्थापित रक्षा क्षेत्र के संबंध न रखने वाली एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप के लिए लाभकारी होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार ने भी अपने कामों की बदौलत दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया नारा गढ़ा है, जिससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे ही नजर आ रही है। चुनाव से पहले भाजपा ने विकास की बुकलेट जारी की है। बुकलेट के पहले पेज पर सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर लगी है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे का मकसद यही है कि अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण को भी किसी न किसी बहाने से भुनाने की कवायद सरकार कर रही है। योगी सरकार अब इरादे नेक काम अनेक नाम के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में उतरेगी। सरकार के काम के बदौलत विकास और विश्वास को आधार बनाकर पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। केंद्रीय कर्मचारियों के तहत अब यूपी में भी कर्मचारियों को पेंशन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, जिसमें 15 लाख राज्य के कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों और पेंशनर को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया। इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए मांगा गया। इसके 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाने की उम्मीद भी है। अगले साल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार प्रति पोलिंग बूथ अधिकतम 1200 वोटर को मतदान कर सकेंगे। पहले मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक तय कर चुनाव करवाया गया है। बुधवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली यूपी में बीजेपी में सांसदों की बैठकें हो रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। 2 दिवसीय इस बैठक का आज दूसरा दिन है। ये बैठक अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ होनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह के अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। बीते दिन ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा ने सभी सांसदों से अपने अपने इलाके में आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अकेले ही उत्तर प्रदेश भर के ब्राह्मणों को साधने की कवायद में निकल पड़े हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन से शुरुआत के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी कर चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्र अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी की शरण में पहुंचने वाले हैं।
अगले चरणों की गोष्ठी की शुरुआत वह 31 जुलाई को वृंदावन से करेंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के प्रयास में बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह फिर से सोशल इंजीनियरिंग का दांव चलाना चाहती है। बसपा प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी के माध्यम से ब्राह्मणों का संदेश दे रहे हैं कि इस वर्ग का वर्तमान सरकार उत्पीड़न कर रही है, जबकि बसपा की सरकार ने मान सम्मान की रक्षा की थी। यूपी में एम्बुलेंस सेवा ठप कर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर 8 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने के बावजूद हड़ताल पर डटे 570 और एम्बुलेंस कर्मियों को बुधवार को नौकरी से हटा दिया गया। बर्खास्त किए जाने वालों में एम्बुलेंस ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शामिल हैं। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह एम्बुलेंस की चाबी जमा कराएं और इस चलाने के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करें। 60% तक एम्बुलेंस के संचालन का दावा किया जा रहा है। प्रदेश में अचानक एम्बुलेंस सेवा ठप किए जाने के बाद से मरीज बेहाल हैं। उन्हें तीमारदार किसी वाहनों से अस्पताल पहुंचा रहे हैं, तो वहीं हड़ताल का फायदा निजी एम्बुलेंस संचालक भी उठा रहे। वे अस्पताल पहुंचाने का ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। एक बार फिर गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने लिखित आवेदन कर टीवी लगवाने की गुहार लगाई। अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल और शासनादेश में शामिल प्रावधान के अनुसार अनुमति योग्य हो तो बैरक में टीवी लगाया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 2,53,094 कोविड सैंपल की जांच की गई, जिनमें 89 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 116 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। हालांकि बीते 24 घंटे में एक की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में कुल 6,46,56,047 कोविड सैंपल की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ एक्टिव केस की संख्या घटकर 768 रह गई। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 4,62,936 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। अब तक कुल 3,82,87,571 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 74,29,885 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। सहारनपुर में फिर एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। युवक को नौकरी और शादी का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। राजस्थान में नौकरी दिलवाने का लालच दिया और इस्लाम कबूल करवाया गया। युवक ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी डर से युवक ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब युवक फिर से अपना हिंदू धर्म वापस अपनाना चाहता है और सहारनपुर के कुछ हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। बरेली में चेकिंग के दौरान देवचरा बलिया रोड पर धमोरा पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि तस्कर काफी लंबे समय से अफीम की तस्करी कर रहे थे, जिनको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र की चंबल नदी में प्रति घंटे जलस्तर बढ़ रहा। वहीं बढ़ते जलस्तर के आसपास ग्रामीणों में फसल को लेकर नुकसान की आशंका जताई जा रही। चित्रकूट के शहर कोतवाली क्षेत्र के नई दुनिया मोहल्ले में ई रिक्शा खड़े करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने शराब के नशे में लाठी डंडे लेकर रोड को जाम कर दिया और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को दबंगों ने जमकर दौड़ा कर पीटा। फतेहपुर के विकासखंड हथगांव के आखिरी गांव में बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए जर्जर तार ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आए दिन जर्जर तारों में फॉल्ट होने के चलते तार टूट जाते हैं, जिसके चलते मवेशियों की मौत भी हो जाती है। आगरा के फतेहाबाद रोड के कोलार कलां झील के पास कई सालों से पेयजल समस्या बनी हुई है। बसपा शासन में बनी पानी की टंकी अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं पाई, जिसके चलते ग्रामीणों खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिसके बाद अब आक्रोशित ग्रामीणों ने मोर्चा संभालते हुए दर्जनों महिला पुरुष और बच्चे पानी की मांग के लिए सड़क पर उतर गए। कानपुर देहात के अलियापुर गांव में 2 दिन से हो रही तेज बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बन चुकी है। बारिश के चलते गांव का एक कच्चा मकान भी गिर गया, जिससे मकान में सो रहे पति और पत्नी की मवेशियों समेत मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने शवों को मलबे से बाहर निकाला और सूचना के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर एसडीएम पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए।
सीतापुर में ऑर्डिनेंस कारतूस फैक्ट्री के बारूद के ढेर में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे मकान की छत उड़ गई, जिसके बाद कारतूस फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आगरा पुलिस की बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बीती रात थाना ताजगंज पुलिस और 25,000 के इनामी अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हुई। कुशीनगर के हाटा कोतवाली के पैकोली गांव में घर के बाहर सो रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। एटा प्रशासन ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब के कारोबार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की और संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा होने से बच गया। पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़ी बस टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार लोग घायल हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर पीएनसी सेफ्टी टीम क्रेन और एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के तिनवा गांव में बीती रात बीजेपी नेता परशुराम शुक्ल की मां और मासूम बेटे की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं बचाव में आई पत्नी भी घायल हो गई। घटना की सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार तमाम पुलिस के अधिकारियों समेत घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के सियावा गांव में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि खेत में काम कर रहे युवक की बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस 3 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बहराइच के पिपरी मोहन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने विधवा महिला का घर जला दिया। साथ ही घर में रखा सारा सामान और 30,000 रुपए नगद जलकर राख हो गया, जिसके बाद महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इटावा के भरथाना में मजदूरी करने निकले युवक की ट्रेन से कटकर मौके पर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही हरधना जीआरपी पुलिस जवानों के मृतक के शव को रेलवे ट्रैक से उठाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में रात में हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। नालियों की सफाई न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मोहल्ले वासियों को गंदगी से जीना पड़ रहा है और सामना कर रहे हैं। बरेली में सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर के पास बिना परमिशन के वन विभाग की जमीन पर कॉलोनाइजर ने सैकड़ों हरे भरे पेड़ काट दिए, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर वन रेंजर वैभव चौधरी ने बिल्डर सरबजीत बख्शी समेत 7 लोगों पर एफआईआर करा दी। साथ ही एक जेसीबी को भी सीज कर लिया गया। हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के दुलारपुर गांव में विद्युत विभाग द्वारा पोल लगाए जाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिससे कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा के शमशाबाद कस्बे के शटर का ताला तोड़ फोटो स्टूडियो की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर कीमती कैमरे, ड्रोन समेत प्रिंटर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर में पुलिस की लापरवाही से थाने में हड़कंप मचा हुआ है। मौदहा कोतवाली के हवालात में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक पर युवती को बदला फुसलाकर भागने का आरोप लगा था। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हवालात सीसीटीवी कैमरा खराब होने से मामला और संदिग्ध हो गया। देवरिया के बरियापुर थाना क्षेत्र के मुंडेर गांव के पास एक हाईवे सड़क के बगल में अज्ञात युवक का शव मिला है, जो कि बोरे से बंधा हुआ शव मिला है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बहरहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। बताया जा रहा कि युवक के शरीर और सर पर और निशान बाकी हैं। बिजनौर के थाना किरतरपुर क्षेत्र के फसलपुर गांव के पास नगीना किरतरपुर सड़क किनारे हिरण का शव मिला, जिसकी सूचना पर विभाग नजीबाबाद को जानकारी दी गई। विभाग नजीबाबाद की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। रायबरेली में हरदापुर दक्षिणी माइनर के पास नहर विभाग की लापरवाही से सैकड़ों बीघे धान की फसल जलमग्न हो गई। बीते 3 दिनों से नहर कटने से सैकड़ों बीघे धान की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे।
सहारनपुर अंबाला रोड पर ग्रीन नर्सरी के पास भारी भरकम पेड़ बिजली के तारों को तोड़ता हुआ टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाया। चंदौली में पुलिस लाइन के आरआई ने एएसपी नक्सल से दुर्व्यवहार और रजिस्टर्ड मामले पर आरआई आग बबूला हो गए और जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद एएसपी ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव को शिकायत पत्र लिखा। गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट स्थित आर्मी स्कूल के पास बीते दिनों एक युवक की गला काटकर हत्या का प्रयास किया गया था, जिसके बाद अब एसपी सिटी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि घायल व्यक्ति फरेंद्र शर्मा की पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी शशिकांत ने ही हत्या की साजिश रची थी। संत कबीर नगर के बखरा थाना क्षेत्र के शिव बखरी में पुलिस की घिनौनी तस्वीर सामने आई। आरोप है कि पुलिस ने 45 साल के युवक की बर्बरता से पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां 13 साल की युवती के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने खानपुर कोतवाली में जाकर चारों युवकों पर मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। वहीं पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य एडवोकेट ओमकार सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर नीट की परीक्षा में 27% मिलने वाला ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर विरोध जताया। साथ ही जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने जो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया, इसे वापस लागू किया जाए और सरकार इसे वापस बहाल नहीं करेगी तो पिछड़ा वर्ग आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बिजनौर के खेड़की ग्राम में 21 साल के युवक रिजवान का शव 5 दिन बाद गंगा नदी से बरामद हुआ। बता दें कि रिजवान 24 जुलाई को शाम को गंगा में डूबा था, जिसकी तलाश जोरों शोरों से चल रही थी। हरदोई के ग्राम पंचायत आदमपुर में एक गहरे कुएं में गाय गिर गई, जिसके बचाने के लिए ग्रामीणों ने बिना किसी की मदद खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं रेस्क्यू के दौरान यहां पुलिस पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से गाय की जान बचाई गई। गोंडा के खरगरपुर थाना क्षेत्र के बिसूही नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उपनाई नदी की धारा में 3 मासूम बह गए, जिसके बाद लापता बच्चों की तलाश में पुलिस और स्थानीय ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मौके पर एसडीएम और सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। आगरा के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के बसई औरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के चलते परिसर में पानी भर गया। वहीं जल निकासी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटा के कसेटी गांव में टहलने गए युवक का पैर फिसलने से तालाब में डूब गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही परिजनों ने युवक को तालाब से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो चुकी थी। बिजनौर के औरंगपुर में एक युवती फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तकिए के नीचे पड़े सुसाइड नोट में युवती ने पड़ोस के ही एक युवक पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का जिक्र किया। वहीं गुस्साए मृतक के परिजनों और गांव वालों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर तलाश में जुट गई। सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गांव में एक पुराने मकान की छत अचानक गिर गई। वहीं सभी मकान खराब होने के कारण पीड़ित परिवार की रोजी रोटी में भी संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद पीड़ित और ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मथुरा के थाना गोवर्धन कस्बा के हरिपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कि एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। गोंडा में छपिया थाना क्षेत्र के बभन जोतिया गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप सड़क किनारे घर में घुस गया, जिससे कि घर के अंदर सो रहे 4 लोगों के पिकअप से रौंद दिया और पिकअप चालक सहित सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इलाज के लिए अस्पताल में जाते समय मां और बेटी की मौत हो गई।
आगरा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिखाई दे रहा। आगरा के सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आधी रात रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है या नहीं, साथ में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनों की यात्रियों की कोरोना जांच शुरू करने की बात कही गई। फतेहपुर के किशनपुर इलाके में यमुना नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। वहीं डीएम और तहसीलदार ने यमुना के आसपास के निरीक्षण किया। साथ ही नाविकों को ओवरलोडिंग न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में एक गांव में कुएं से युवक का शव बरामद हुआ। आरोप है कि मृतक का उसकी भाभी की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे युवती के परिजनों को ऐतराज था। इसी के चलते मृतक के भाई ने अपने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई। फतेहपुर के खागा तहसील के किशनपुर इलाके में यमुना नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। यमुना कटरी इलाके का उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने निरीक्षण किया। इस दौरान नाव चलाने वाले नाविकों को ओवरलोडिंग न चलने की सख्त हिदायत दी गई। चंदौली में लतीफा शाह के पास रिहायशी इलाके में विशालकाय मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर मगरमच्छ पर काबू पाया। कौशाम्बी के कौखराज के कोतवाली के कखौड़ा गांव में दंपत्ति खून से लथपथ पाए गए। वहीं अज्ञात हमलावरों के जानलेवा हमले से पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी इलाज उसका चल रहा है। सूचना पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर तहकीकात में जुट गई। महोबा में खजुराहो रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पुलिस शव को शिनाख्त में जुट गई। वहीं पुलिस ने मृतक की ट्रेन से गिरने की आशंका जताई है। देहरादून में बीजेपी समन्वय समिति की बैठक चल रही है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी पदाधिकारी और सभी मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बता दें कि सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की बैठक होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक को अगली तारीख यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने तक के लिए बढ़ा दिया। राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने और राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए दी गई सहमति के आधार पर हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड प्रबंधन को लेकर पूछा कि सरकार अस्पताल में चिकित्सकों, नर्सों और तकनीकी स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिला अस्पतालों में कितनी एम्बुलेंस है, कितने चालू हालत में है और कितने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने टीकाकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में कुल 27,810 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 46 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं राहत की बात यह भी है कि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगा जल भेजा जा रहा है, जिसके चलते अब तक हरिद्वार, दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। वहीं आज जिलाधिकारी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन में यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगा जल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंध है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। उनके मांग के अनुसार गंगा जल भेजा जा रहा है। वहीं कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगा जल भेजने में सहयोग कर रहे हैं। हरिद्वार के जंगल से निकलने वाले जानवरों की रिहायशी इलाकों में दस्तक जारी है। एक पौष इलाके में देर रात एक जंगली हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर दिखा रहे हैं। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार लखनऊ में जारी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, बीते 40 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लखनऊ में लगातार जारी है। 69,000 शिक्षकों का यह मामला है। लंबे समय से 22,000 सीट जो रिक्त थे,
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी लगातार सक्रिय हैं और लगातार 40 दिन से सक्रिय हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और सबसे पहले आप जनता टीवी पर तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार नारे लगा रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है और नारेबाजी भी चल रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि पुलिस महकमा, पुलिस बल भी तैनात है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कहीं न कहीं अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है। अब ये प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में चल रहा है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको यह भी बता दें कि 40 दिन से प्रदर्शन चालू है, लेकिन अभी सरकार की ओर से इन अभ्यर्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहा है। चलिए इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबर के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।